पश्चिम बंगाल की जब भी बात आती है तो कभी हिंसा की, कभी फिल्मों पर प्रतिबंध की, कानून व्यवस्था जैसे एक राज्य में चरमरा गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कभी हमारे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनके ऊपर जिस तरह का व्यवहार तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने किया है, सरकार के चलते नंगा नाच और जिस तरह से कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ममता जी के राज में आज ऐसी हालत है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आखिरकार इस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास कैसे हो सकता है? सर, केरला फाइल्स से सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया है, क्या कहेंगे इस मसले में? मैं स्वागत करता हूं निर्णय का, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो कुरीतियां हैं या समाज के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो भारत हो, भारतीयता हो या भारतीय हो, ये सबके लिए एक बड़ी चुनौती वैश्विक आतंकी संगठन बने हैं। और उनका ये खेल कि भारत की बेटियों को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ ही और आम जनता के खिलाफ उनको खड़ा कर देना, आतंकी बना देना, उनका जीवन बर्बाद कर देना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो जितने ज़्यादा लोग द केरला स्टोरी को देखेंगे वो समझेंगे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और ये जागरूक करने वाली फिल्म तो है ही, उन सरकारों को जगाने के लिए भी है जिनके नाक तले ये खेल हो रहा है और बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद तेलंगाना के जो कांग्रेस चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जो भी नेता बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। एक राज्य के ऊपर आप सब बातें नहीं कर सकते। पिछली बार के भी 2018 के रिजल्ट देखेंगे और 2024 के देखेंगे तो स्पष्ट दिखता है कि देश की जनता उम्मीद देखती है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी हैं तो पक्का मकान मिल रहा है, सड़कें बन रही है, पानी घर घर तक पहुंच रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। उम्मीद देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में, कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 में भी जनता का ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर और आशीर्वाद भी बना रहेगा। मोदी जी आज से विदेश दौरे पर गए हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी कई देशों के प्रमुखों के साथ, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? वैश्विक पटल पर भारत की जो साख बढ़ी है वो मोदी जी की नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है वो किससे छिपा नहीं है। पहले भारत मदद मांगने वालों में से था, आज मदद देने वालों में बना है। टर्की सीरिया की बात हो, नेपाल की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कोविड-19 के प्रबंधन में जिस तरह से भारत ने काम किया और भारत ने जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, यानी कि अंत्योदय की जो सोच को हम लेके चलते थे उनके उद्धार के लिए हमने जो काम किया है, 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के कारण हो पाया जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है कि कैसे इतनी बड़ी चिंता जो कोविड-19 की थी उस समय भी रिफॉर्म्स लाकर देश में इन्वेस्टमेंट आज तक की सबसे बड़ी FDIs लाने का काम किया और एक्सपोर्ट भी उन क्षेत्रों में बढ़ाया। जैसे मोबाइल फ़ोन आपके हैं, ये कभी बाहर से बन के आते थे, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर भारत बना है। हमने 2 दिन पहले ही हार्डवेयर की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को घोषणा की है। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, वाटर सेस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और ये जानना चाहा है कि जो सांसद है वो इसके पक्ष में है या नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात को घुमाने की बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए। और ये कोर्ट में मैटर है, इसको पब्लिक मीटिंग में बोल के, मीडिया में बोल के कुछ नहीं होगा। कोर्ट के निर्णय के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है और इनको अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए जैसा पहले होता था।